मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, गुज़िश्ता कई रोज़ से आप देख रहे हैं मानव समाचार पर सोशल वर्कर, सामाजिक खादिम को पेश किया जा रहा है। जिस तरीके से मालेगांव शहर में गुज़िश्ता कई रोज़ से ये देखने में आ रहा है कि अखलाकी गिरावट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि बाप को बेटा नहीं संभाल रहा है, बाप को, माँ को बेटों ने घर से निकाल दिया है। यहाँ तक कि मालेगांव शहर में ओल्ड एज हाउस बनाने तक की बात चली गई है। जहाँ मस्जिद और मीनारों का शहर मालेगांव, अगर यहाँ ओल्ड एज हाउस बनता है तो ये हमारे लिए निहायत ही शर्म की बात होगी। आज इसी मुद्दे को हम आपके सामने कंटिन्यू करते हुए आपके सामने हम हाजिर हुए हैं। गुज़िश्ता दिनों आपने देखा हमारे बीच मौजूद थे शफीक एंटी करप्शन, जो सामाजिक काम कर रहे हैं। उन्हीं के साथ साथ हमने कोशिश की जानने की कि मालेगांव शहर में और कौन मेडिकल लाइन से काम कर रहा है। तो हमने आपके सामने लाया पप्पू अनाउंसर जी को। उसके बाद पप्पू अनाउंसर जी के बाद हमने आपके सामने लाया है जिया मुस्कान। आज उसी से जुड़ता हुआ, उसी सिलसिले से जुड़ती हुई कड़ी में हमारे बीच मौजूद है गयासुद्दीन चिरागुद्दीन। इनकी उम्र 65 साल हो गई है। अगर बात की जाए सबसे सीनियर सोशल वर्कर और खादिम मेडिकल लाइन से हमारे बीच मौजूद है गयास भाई बाजेवाले। आपका स्वागत है मानव समाचार में। गयास भाई बाजेवाले साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे गयास भाई कि आप कितने सालों से समाजी खिदमत कर रहे हैं? मैं 1983 से। 1983 से लगभग आप 30 साल से? हाँ, 30 साल लगभग, करीबन हो गया 30 साल। अभी हमने देखा कि गुज़िश्ता 2-2.5 महीना पहले जो माहौल बना हुआ था मालेगांव शहर में कोरोना महामारी का, तो ये वक्ती और वबाई अमराज था। इसमें हमने तो ये चीज़ देखी कि वक्ती और वबाई अमराज है, ये आज है कल नहीं रहेगा। मगर दूसरे जो हॉस्पिटल लाइन में भी काफ़ी परेशानियाँ आती है, काफ़ी दिक्कतें आती है। तो क्या क्या परेशानियाँ आवाम को आती है, थोड़ा आप उस पर रोशनी डालिए। हॉस्पिटल में वो इसलिए परेशानी आती कि भाई ये सब माहौल जो चल रहा था, यानी महामारी का, है ना, तो वो महामारी के हिसाब से लोग बहुत परेशान थे, बहुत तकलीफ में थे। क्योंकि देखो वाडिया बंद था, सिविल बंद था, यानी, और उसके अलावा जो प्राइवेट दवाखाने थे वो बंद थे। मगर वो प्राइवेट दवाखाने सिविल बंद होने से, वाडिया बंद होने से लोग परेशान हो गए, तकलीफ में आ गए थे। तो वो तकलीफ़ों की वजह से जो प्रेशर के लोग हैं, यानी शक्कर वाले जो लोग हैं बेचारे, यानी वो आज जो उम्र दराज थे, कुछ लोग उम्र दराज थे, कुछ जवान भी निकल गए, कुछ उम्र दराज भी निकल गए। ऐसे महामारी के अंदर हम लोगों ने अच्छे ढंग से काम किए। और हमारी माँ बहनें जो डिलीवरी के वास्ते आती, सब बंद होने की वजह से अली अकबर दवाखाना चालू था। आप अली अकबर में कितने सालों से काम? मैं अली अकबर में 22 साल हो गया मेरे को। गुज़िश्ता रोज़, जैसे गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा, पिछले अगर अली अकबर देखा जाए उस वक्त तो हमेशा वहाँ पे हंगामा होता था। हाँ, हर कोई आके वहाँ पे हंगामा करके जाता था, आम आदमी। तो आप वहाँ पे इतने सालों से काम कर रहे हो, तो क्या ऐसी वजह बनती है जहाँ हंगामा पैदा होता है? वो हंगामा इसलिए बनता है कि भाई एक माहौल बनता है कि जैसे भाई आप डिलीवरी के वास्ते लाए हैं, लाने के बाद वो डॉक्टर वगैरह चेक वगैरह करते, उसकी कोई दिक्कत आती है, जैसे भाई सफ़ेद ज़र्रात का मसला रहता है, या फिर कवल का मसला रहता है, थायराइड का मसला रहता है, और उसमें कैसा है प्रेशर हाई रहता है, यानी 170-100 रहता, 200 रहता। इसमें अली अकबर दवाखाने में व्यवस्था नहीं है उतनी, यानी मशीनें नहीं है जो उसकी मशीनें होती मतलब आपकी जो बात है दोस्तों, जैसे देखिए आज हमारे बीच मौजूद है गयास भाई बाजेवाले। 20 सालों से अली अकबर में ये भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, सामाजिक खादिम बोल के आवाम को। अली अकबर हॉस्पिटल में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वहाँ मशीनरी नहीं है, अगर वहाँ मशीनरी आ जाती है तो तमाम दिक्कतें खत्म हो जाती है वहाँ पर। अगर लोग चाहे, है ना, तो ये मशीनरी अगर वहाँ आ गई है तो ये सब दिक्कत जो है ना ख़त्म हो जाती है। जो तीसरा सीजर नहीं होता वहाँ पे, तीसरा सीजर वहाँ जाओ तो बोलते धुलिया जाओ, है ना, धुलिये में अगर जाओ तो धुलिया वाले बोलते मालेगांव वाले क्यों इधर भेजते, वहाँ है नहीं क्या। तो हम बोलते भाई दिक्कत है वहाँ पर। यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें हैं, मैं धुलिये तक जाता हूँ, मेरे को मालूम है कि भाई लोग परेशान हैं। अगर यहाँ प्राइवेट में कराएंगे तो 40,000, 30,000, 35,000 रुपया लोग मांगते हैं आम डॉक्टर जो प्राइवेट वाले। अगर बात ये की जाए कि आपका जो काम है, आप सामाजिक खिदमत कर रहे हो अली अकबर में, तो कहीं इसके पीछे आपका सियासी मुफाद, क्योंकि गुज़िश्ता 3 मरतबा आपने इलेक्शन लड़ा और तीनों मरतबा आपको नाकामी मिली है, तो आप उस लिहाज से या उस मकसद से तो खिदमत नहीं कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ क्योंकि आवाम का मानना यही होता है आमतौर से, अगर इलाके में देखा जाए तो यही बात आएगी। वो तो रहता है, आवाम का तो मानना रहता है, मगर हम जो है
दवाखाने में रह के सियासत नहीं करते। जी। मैं टोटल मालेगांव का अगर सियासत करता तो मेरे महल्ले का करता, मेरे महल्ले का काम करता, उतना ही जो टापू है उतने लोगों का काम करता। मैं तो सोशल फील्डों में है, मैं जो है तो पूरे गांव में जितने भी लोग हैं पूरे गांव का काम करता। ऐसा कुछ भी नहीं है, सियासत करता ही नहीं, मैं हर एक मेंबरों का काम करता। तुम राष्ट्रवादी का हो, जनता दल का हो। अली अकबर हॉस्पिटल में कौन कौन से वार्ड से लोग आते हैं? आप देखो बता सकते हैं? वार्ड तो ये वार्ड इधर जो है बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा वार्ड संभालते हो। जैसे भाई सलामताबाद है, रौनकाबाद है, मैबी नगर है, तुम्हारे बोलो 60 फुटी है, आड़ा 60 फुटी है, खड़ा 60 फुटी है, तुम्हारे बोलो नजमाबाद है ना। ये जितने वार्ड है ये एरिया भी संभालता। और जो बाहर का एरिया जैसे भाई सिविल हॉस्पिटल के पास का जैसे हाँ। अपने हुड़कू है, ऐसा नगर है, मतलब वहाँ से भी पेशेंट पेशेंट आते बेचारे। जब हम बोलते कि भाई तुम इतनी लंबे से इधर क्यों आए, तो वो एक बात बोलते कि भाई वहाँ से अच्छा यहाँ आए, ऐसा लोगों का मानना पड़ता। अभी हम आपसे यहाँ पे एक सवाल लेना ज़रूरी समझते हैं। आज ही की अगर बात की जाए, मालेगांव शहर के सिविल हॉस्पिटल में 5 ऑक्सीजन मशीन का उद्घाटन किया गया है हमारे राज्य मंत्री दादाजी भूसे साहब के हाथों और हमारे मालेगांव शहर के एमएलए के हाथों। इसका उद्घाटन किया गया, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के हाथों भी उद्घाटन किया गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर सिविल हॉस्पिटल को सुविधा से और अशिया और मशीनरी से लेस किया जा रहा है, तो अली अकबर को होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए ना, बहुत ज़रूरी है वो। जैसे आप ये लोगों ने ऐसा किए ना, तो इस पर भी ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा वार्ड लेके चलता है, ये गांव में है। जैसे वहाँ लोग जाने को भी बिचकते हैं, डरते हैं कि भाई अली अकबर वहाँ सिविल जाओ लंबा पड़ता, 50 रुपया इधर से 50 रुपया उधर से, बोलते हैं ऐसा लोग। अगर एक बात यहाँ पे ये भी ली जाए कि मालेगांव सिविल से ज़्यादा फैसिलिटी और ज़्यादा बेहतर सर्विस अली अकबर में मिलती है, तो ये गलत नहीं होगा आपके हिसाब से? नहीं, गलत नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूँ कितने लोग आते हैं, कितने लोगों का। हाँ ठीक है, जैसे भाई अगर वो कुछ दिक्कत है उसको तो वो सिविल भी जाने की कोशिश करते, मगर वहाँ होता भी जरा सी अनबन, तो उनको समझाई भी जाता। समझाने के बाद मैं खुद भी चले जाता उनके साथ कि भाई चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे। आप मेडिकल फील्ड में नहीं हो आप, तो आप किस तरीके से आवाम की मदद करते हो वहाँ पे अली अकबर में? देखो मैं तो ऐसा है कि भाई जो अगर अपने को मिल लिया भाई मदद करने का रहता है। बोलते हैं कि ज्ञात भाई देखो ऐसे ऐसे मतलब ज्ञात भाई बाजे वाले से ही लोग बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर ऐसा ऐसा मामला है, तो मैं चल के 2 बात भी कर देता हूँ उनसे कि भाई देखो अगर होने तरीका है तो बेचारे गरीब शरीफ है, तुम यहाँ अगर होने तरीका है तो यहाँ कर दो, है ना, किसी को परेशान मत करो। और होता भी ऐसा, परेशानी का मंजर अली अकबर में नहीं रहता। आज मैं इतने दिन से कर रहा, होता भी ये झगड़ा, समझाया भी जाता, कुछ सिस्टरों को समझाया जाता, कुछ डॉक्टरों को, कुछ यानी आवाम को भी समझाया जाता कि भाई देखो अपना दवाखाना गांव में चलन दो, इसको झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं। आज तुम झगड़ा करके निकल जाएंगे, दूसरों का भी नुकसान होगा। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे बीच आज मौजूद है गयास भाई बाजे वाले साहब, इन्होंने एक बात बहुत अच्छी बताई हमें कि अगर हम ये बात की जाती है अली अकबर हॉस्पिटल में, तो आमतौर से जो आदमी हॉस्पिटल में आता है तो वाकई में वो ज़हनी तौर से परेशान होता है, उसके घर के हालात रहते हैं, तो वो परेशानी में डॉक्टर से तू मैं कर लेता है, मेडिकल स्टाफ से कर लेता है। उसी चीज़ को ख़त्म करते हैं हमारे गयास भाई बाजे वाले, और ये बीच की एक कड़ी रहते हैं दोनों को आपसी तालमेल बनाने के लिए। यही इनका असल खिदमत रहती है कि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो जाए, और जो जिस काम से आए हैं मेडिकल वाले भी अपना काम सुकून और इत्मीनान से कर ले, और आवाम भी वहाँ पे अपना काम इत्मीनान से करवा ले। आप इसी तरीके से बात करना चाह रहे हो? हाँ, और अभी हमने देखा है कि गुज़िश्ता महामारी में, कोरोना में अली अकबर ने क्या खिदमत अंजाम की है, जबकि वहाँ पे तो कोई चीज़ की सर्विस नहीं है अली अकबर में, तो वहाँ क्या खिदमत दी? मैंने तो बहुत ढेर किया, मैंने रात दिन एक किया उनके वास्ते। कहाँ के लोग नहीं आए बेचारे। मैं तो बोलता ना कि ये एरिया के लोग तो आना ही आना था, मगर बाहर के एरिया के लोग आए। बोलने का मकसद ऐसा है कि भाई इतने परेशानी में आए कि सब दवाखाने तो बंद ही थे। डिलीवरी का यही एक दवाखाना खुला था, कुछ डिलीवरी नॉर्मल हुई, कुछ सीजर हुआ, तो हमने रात दिन 4-4 बजे, रमज़ान महीने में तो पूरा दिन निकल के रात भी निकल जाती थी, ऐसा भी हुआ। मगर महामारी के अंदर हम घबराए नहीं, डरे नहीं, हमने गरीबों का काम करे, अल्लाह ने हमको बचाया। हम मेरी उम्र के हिसाब से लगभग कितनी डिलीवरी हुई अली अकबर में? अली अकबर में तो ऐसा है कि डिलीवरी जो महामारी में हुई ना, तो कम से कम मैं तो बोलता 1000-1500 हुई है ये 4 महीने में जो महामारी में का जो दौर। हाँ, और सीजर जो हुआ है तो उसमें
कम से कम 500-600 सीजर हुआ ऐसा, यानी डिलीवरी नॉर्मल 1000-1500 हुई और सीजर जो हुआ है 500-100 हुआ है। दोस्तों ये है हमारे गयासुद्दीन चिरागुद्दीन साहब, गयास भाई बाजे वाले के नाम से मशहूर है। अली अकबर अस्पताल में इनकी काफ़ी खिदमत रही है। ये सोशल एक्टिविटी में भी सामाजिक काम भी करते हैं, इलाके के जो लोकल काम होते हैं आवाम को मदद भी करते हैं। इसी तरीके से हम फिर अगली मरतबा आपसे मुलाकात करेंगे मालेगांव शहर के ऐसे ही किसी खादिम के साथ, जब तक कि हम अलविदा लेते हैं। शुक्रिया।